हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप चौहान और केजेएस न्यूज़ चैनल को स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 15 बड़ी खबरों को। तो सभी खबरें आपके काम की, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए पहली बड़ी खबर को शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के संभल में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और टैंकर में भिड़ंत 9 की मौत, 30 घायल। सीएम ने जताया शोक। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के संभल में बड़ा सड़क हादसा। इस हादसे में 9 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई है, जबकि 30 लोग घायल हैं। मिली जानकारी के अनुसार घने कोहरे के कारण नेशनल हाईवे पर रोडवेज बस और गैस के टैंकर के आमने सामने टक्कर हो गई है। तेज रफ्तार कंटेनर सामने से दूसरी तरफ से आ रही थी और रोडवेज की बस से टकरा गया। टक्कर काफ़ी जबरदस्त थी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग दुर्घटना स्थल पर दौड़ पड़ी। लोगों ने तत्काल पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस से मृतकों और घायलों को निकालने का काम शुरू करा है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक 700 वाहन निकाले जा चुके हैं। दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस का कहना है कि हादसे में मरने वाली संख्या 1 दर्जन से भी अधिक हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मेडिकल सेवाओं में जुड़े कर्मियों की छुट्टियां 31 जनवरी तक रद्द। वैक्सीन को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्रालय में यानी कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर और अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने शुरू होने जा रही कोरोना वैक्सीनेशन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशक की ओर से जारी आदेश में 31 जनवरी तक सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें, अभी तक 80 लीटर वैक्सीन रखने की क्षमता रखी गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज की पूरी तैयारी रखने का लक्ष्य रखा गया। अभी तक 80,000 लीटर की वैक्सीन रखने की क्षमता है, लेकिन कोरोना वैक्सीन आने की आड़ में 1.23 लाख लीटर वैक्सीन रखने की व्यवस्था की जा रही है। इस तरह यूपी में कुल 2.03 लाख लीटर वैक्सीन रखने की व्यवस्था दिसंबर तक हो जाएगी। पहले चरण में फ्रंट लाइन वर्कर व बुजुर्गों को मिलाकर कुल 4 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने की तैयारी चल रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा 30 केंद्रों पर आगरा में होगी परीक्षा। नकल रोकने के लिए इस बार किए गए हैं विशेष इंतजाम। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने 19 और 20 दिसंबर को फायरमैन, जेल वार्डर और घुड़सवार पुलिस की भर्ती परीक्षा आयोजित करने जा रही है। आगरा में यह परीक्षा 30 केंद्रों पर होगी। इनमें से 58,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा की तैयारी के लिए एडीजी अजय आनंद ने मंगलवार को पुलिस लाइन में बैठक की। परीक्षा केंद्रों पर उचित व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थी एक बार प्रवेश करने के बाद परीक्षा समाप्त होने के बाद ही बाहर आ सकेंगे। प्रत्येक केंद्र के प्रभावी निरीक्षक को बताया गया है। केंद्र पर कर्मचारी भी मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। हर 5 केंद्रों पर एक सीईओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे निगरानी की जा सके। साइबर गैंग पर नजर रखने के लिए पुलिस की टीम अलग से रहेगी। कानपुर में 5,850 करोड़ की लागत से बनेगा मेगा लेदर पार्क। 2 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हाँ, कभी पूरब का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर शहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से एक बार फिर से विश्व के मानचित्र पर औद्योगिक शहर के रूप में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगा। वहाँ के रहीमपुर गांव में क्लस्टर की स्थापना से यह संभव होगा कि 235 एकड़ में बनने वाले मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले मेगा लेदर पार्क में 50,000 लोगों की नौकरी मिलेगी और 5,850 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को एक केंद्र के वाणिज्य मंत्रालय की सहमति से गत दिनों मिल गई है। अब जल्दी ही मुख्यमंत्री मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद मेगा लेदर क्लस्टर डेवलपमेंट यूपी लिमिटेड कंपनी वहां विकास कार्य शुरू करेगी। ऐसे में यहाँ विकास के साथ स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। एलपीजी सिलेंडर। जी हाँ, आपको बता दें, दिसंबर महीने में दूसरी बार महंगी हुई रसोई गैस। जाने सिलेंडर का नया दाम क्या है। आपको बता दें, आयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिसंबर महीने में दूसरी बार रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार 15 दिसंबर से गैर सब्सिडी वाले गैस रसोई गैस की कीमत दिल्ली में 644 रुपये प्रति सिलेंडर, 14 किलो वाला जो मिलता है किलोग्राम से बढ़कर 694 रुपये की हो गई है। तेल कंपनियों ने सिलेंडर की कीमत 50 रुपये बढ़ा दी है। बता दें, इससे पहले 3 दिसंबर को सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दिसंबर महीने में 2 बार सिलेंडर की कीमतों में कुल 100 रुपये का इजाफा किया जा गया है। यूपी बोर्ड स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति का मांगा ब्यौरा। कोरोना काल में 18 अक्टूबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल खोलने का आदेश जारी किया गया है। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यांश शुक्ल ने शासन के निर्देश के बाद सभी बोर्ड के 9वीं से लेकर 12वीं तक के माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति के बारे में जिला विद्यालय निरीक्षकों की रिपोर्ट मांगी है। जिला
विद्यालय निरीक्षकों ने के भेजे गए पत्र में कहा गया कि कोविड-19 की जांच के बाद निर्धारित प्रारूप में छात्र छात्राओं के अभिभावकों की सहमति के पत्र के साथ ही विद्यालय आने को कहा गया है। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक से विद्यालय आने वाले बच्चों की रिपोर्ट मांगी है। शासन के निर्देश के बाद यूपी बोर्ड की ओर से बार बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी जिला विद्यालय निरीक्षक अपनी रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। पूर्वांचल में मौसम का बदलाव, बन रहा है बीमार, दूसरे दिन भी बूंदाबांदी से गलन बढ़ी, बरसते ये सावधानी। आपको बता दें पूर्वांचल से जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों से मौसम में बदलाव हो रहा है उसको लेकर खेती किसानी पर हो तो असर ही पड़ेगा। आपको बता दें जरा सी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है। बूंदाबांदी, नम पछुआ हवा, सुबह शाम कोहरा, तापमान में उतार चढ़ाव, इस तरह के बदलाव से सर्दी खांसी जुकाम के साथ ही बच्चों को निमोनिया और हृदय रोग की आशंका अधिक है। चिकित्सकों की माने तो सेहत के प्रति ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। लगातार कोताते पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में मौसम बदला है। सोमवार को भी दिन में दोपहर धूप नहीं निकली थी। मंगलवार को भी लोगों को कोई राहत नहीं मिली। दिन भर बादल छाए रहने के साथ ही दोपहर में बूंदाबांदी होने के बाद मौसम ठप हो गया था। यूपी पंचायत चुनाव फरवरी में जारी हो सकती है अधिसूचना, जानिए कहां तक पहुंची तैयारी। आपको बता दें यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियों को देखकर संभावना जताई जा रही है कि फरवरी तक अधिसूचना जारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 58,758 गांव पंचायतें, 821 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें, इनका कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म हो रहा है। नियमानुसार इनमें से पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण चुनाव में देरी है। आपको बता दें मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में पंचायत चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च में चुनाव की तैयारियां करें। ऐसे में अब इस बात की संभावना जताई जा रही है कि फरवरी में अधिसूचना जरूर जारी हो जाएगी। इस समय मतदाता सूची को लेकर काम तेजी से चल रहा है। सीएम योगी ने पहल पर गोरखपुर में बनेगा गारमेंट पार्क, 50 एकड़ में लगेगी फैक्ट्रियाँ। जी हाँ, सीएम योगी की पहल पर एक जनपद के उत्पाद ओपी के दूसरे विकल्प रूप में रेडीमेड गारमेंट्स को शामिल करने के बाद इस दिशा में गीडा और उद्योग विभाग के साथ ही उद्योगमियों ने भी कोशिश तेज कर दी है। गारमेंट फैक्ट्री लगाने वाले की लंबी फहरिस्त देखते हुए चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष गीडा सीयू ने मुलाकात कर बेटी रावत में 50 एकड़ जमीन गारमेंट पार्क के लिए आवंटित करने की मांग की है। 59,000 शिक्षक भर्ती यानी सहायक शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन आवेदन की तिथि सुधारने के लिए अनुमति देने से इनकार। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन की तिथि सुधारने की अनुमति देने से इनकार करते हुए 4 दिसंबर 2020 में शासनादेश को वैध करार दिया है। कोर्ट ने शासनादेश की विवादकारी मानते हुए इसे इनकार करते हुए कहा कि यह नियम 14 के विपरीत नहीं है। आपको बता दें यह आदेश जस्टिस यथंत वर्मा ने, पवन कुमार ने व 26 अन्य सहित कई याचिकाओं को निश्चित करते हुए दिया गया। कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन में लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि अंतिम होगी, उसमें संशोधन की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों जितने अंक पर चयनित कर नियुक्ति की गई है को स्वीकार किया गया है। कोर्ट ने कहा कि यदि भर्ती के बीच में आवेदन में दर्ज प्रविष्टि को दुरुस्त करने की अनुमति दी गई तो पूरी प्रक्रिया पटरी से उतर जाएगी। रेलवे भर्ती 2020 रेलवे की मिशन और आइसोलेटेड कैटेगरी की परीक्षा में पहले दिन 52.46% उपस्थित रहे छात्र। जी हाँ, रेलवे के मिशन एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की परीक्षा में पहले दिन 52.42% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में 39 केंद्रों में 2 पालियों में हुई परीक्षा पहले दिन में 7,423 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, जिनमें से 3,946 अभ्यर्थी उपस्थित हुए और 3,477 अनुपस्थित रहे। प्रयागराज में 12 केंद्रों पर एक दिन में ही परीक्षा कराई गई। प्रयागराज के अलावा कुछ केंद्रों पर 18 दिसंबर तक परीक्षा होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद के चेयरमैन RM जमाली ने बताया कि शाम तक किसी भी केंद्र से फर्जीवाड़े की कोई शिकायत नहीं मिली है। चेयरमैन के अनुसार पहली बार परीक्षा केंद्रों की CCTV के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की गई। किसी कानूनों पर गतिरोध बरकरार, किसानों ने फिर रोका दिल्ली बॉर्डर। नोएडा द्वारा बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। जी हाँ, कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज एक बार फिर से दिल्ली पर चिल्ला बॉर्डर पर दिल्ली की तरफ से आ जा रहे नोएडा लिंक रोड को ब्लॉक कर दिया। किसानों ने इस विरोध प्रदर्शन में नाकेबंदी के कारण नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर यातायात बाधित हो गया। आपको बता दें चिल्ला बॉर्डर पर डटे भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने बुधवार को कहा कि मेरी 4 दिन से भूख हड़ताल चल रही है। हम यहाँ शांतिपूर्वक बैठे थे, लेकिन हमारे लोगों को DND पर रोका जा रहा था, इसलिए हम अभी यह रोड ब्लॉक करेंगे। जब तक सारे लोग नहीं आ जाते हम किसी को नहीं जाने देंगे।
बिगड़ा मौसम का मिजाज उत्तर प्रदेश में भारत कड़ाके की ठंड पर कांपा। जाने कैसा रहा सर्दी का सितम। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अब सर्दी का सितम दिखने लगा है। उत्तर भारत में कई हिस्सों में मंगलवार को ठंड बढ़ गई है और कई राज्यों में कोहरे की और घनी चादर छाई रही है, जबकि कश्मीर में रात्रि तापमान गिरकर शून्य के नीचे पहुंच गया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कोहरे के कारण असर बना रहा। उत्तर प्रदेश से दूर दराज इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जबकि हरियाणा, पंजाब में पारा शून्य के नीचे था। 5 किलोमीटर की दौड़ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले अर्णव कुमार को सम्मानित किया गया। अवधर जिला पंचायत सभागार में आयोजित समारोह में यथार्थ के सारथी संस्था मेरठ के अर्णव कुमार को सम्मानित किया गया। अर्णव ने 6 साल की कम उम्र में 5 किलोमीटर की दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मेरठ का नाम रोशन किया है। दूसरी ओर संस्था द्वारा द्वितीय स्थापना दिवस पर पद वितरण एवं सम्मान समारोह के विभिन्न क्षेत्रों को उत्कृष्ट कार्य करने वाली को सम्मानित किया गया है। SSC CHSL 2020 में आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई गई। आपको बता दें कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC की ओर से अप्रैल में 2021 में प्रस्तावित कंबाइंड हाई सेकेंडरी स्तरीय CHSL 2020 के लिए अगर आप आवेदन करने में चूक गए हैं तो SSC ने आवेदन करने के लिए एक और मौका दिया है। आपको बता दें आयोग की ओर से SSC CHSL 2020 भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन तारीख बढ़ा दी है। अब 19 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और 21 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन फीस जमा कराई जा सकती है। ऑफलाइन चालान 23 दिसंबर तक विलम्ब शुल्क के साथ फीस 24 दिसंबर तक जमा किया जा सकता है। अभी तक CHSL 2020 में आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर तक थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इसी को देखते हुए आयोग ने भर्ती परीक्षा की तारीख बढ़ाने की घोषणा की थी। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे KGS न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।